नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस और मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर जैस्मिन रियाद। आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट के बारे में, यानी कि शनिदेव के बारे में। शनिदेव को बहुत ही नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि पिंगल, कृष्ण, छाया, नंदन, यमकोण, स्थिर, रौद्र, दुख भंजन। ये सारे नाम उनके हैं जिनसे हम उनको जानते हैं। लेकिन जब भी शनि देव का जिक्र आता है तो हमारे माइंड में सबसे पहले आती है साढ़े साती, दूसरा नंबर आता है ढैया का, तीसरा नंबर आता है उनकी अंतर्दशा का, जिससे लोग डर जाते हैं। उनको लगता है कि साढ़े साती का मतलब है बुरा वक्त स्टार्ट होना, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। साढ़े साती का मतलब वो होता है कि जो हमने अपने पिछले दिनों में कर्म किए हैं उनके फल देने का टाइम आ जाता है। तो अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके साढ़े साती में आपके वारे न्यारे हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके कर्म पिछले कमज़ोर रहे हैं तो ये वक्त होता है उनको सुधारने का, जिसमें शनिदेव आपकी मदद करते हैं। आपको सज़ा नहीं देते, वो हमें जीने का ज़रिया सिखाते हैं, एक तरीका सिखाते हैं कि क्या है ज़रिया अपने कर्मों को ठीक करने का। सबसे पहले जानते हैं शनिदेव जी के बारे में। उनका रंग होता है नीला। नीला रंग उनका है। काला भी उनका ही कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। काला रंग राहु का होता है। काला रंग शनिदेव का तब उनको समर्पित किया जाता है जब उनका जो रौद्र रूप को देखा गया है जितनी बार भी। लेकिन नीला रंग उनका एक शांतिमय रंग है। जब भी आप नीला रंग पहने तो ध्यान रखें कि आप पे साढ़े साती ना चल रही हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप नीला रंग पहनेंगे तो आपके जो शनि की दृष्टि है, जो रेजेस हैं, वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी। तो जब भी आप कोई भी इसका फॉर्म पहने, स्काई ब्लू, इलेक्ट्रिक ब्लू, नेवी ब्लू, वो सारे ही नीले रंग में आ जाते हैं। खास करके जो शनिवार का दिन होता है, जो कि शनि का दिन है, सैटरडे भी जिसको बोलते हैं, क्योंकि सैटर्न बोलते हैं शनिदेव जी को इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में। तो शनिवार के दिन अगर आप नीला रंग पहनते हैं तो जो डबल इंटेंसिटी हो जाती है, यानी कि जो आप पे दृष्टि पड़ रही है शनि की, वो डबल हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपका शनि अच्छे घर में नहीं है और आपने इसके लिए कोई रेमेडीज़ नहीं की है, तो नीला रंग शनिवार के दिन बहुत ज़्यादा आपको अवॉइड करना है, यानी कि नहीं पहनना है। अब बात करते हैं उपाय की, यानी कि रेमेडीज़ की, कि क्या करना है आपको शनिदेव को ठीक करने के लिए। सबसे पहले तो जो आपको भिखारी मिलते हैं, बेगर्स, मंदिर के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर या फिर कहीं भी, उनको सर्व करना ना भूलें। आपके पास 1-2 रुपए भी हैं तो उनको सर्व करें। आप जितना ज़्यादा उनसे अच्छा बिहेव करेंगे उतना ही शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। दूसरी बात, हमेशा समझा जाता है कि जो सरसों का तेल है उसको उनकी मूर्ति पे उल्टाने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। आप जब भी उनके मंदिर में जाए शनिवार के दिन तो उन पे 2-3 बूंदे आप अर्पित करें। उसके बाद जो वो तेल है वो आप भिखारियों में बांट दें, क्योंकि किसी का हेल्प करने से, किसी की मदद करने से शनि ठीक होते हैं। जब भी आप किसी को काबिल बनाते हैं उससे शनि आपके शुभ हो जाते हैं। जैसे अगर आप देखते हैं कि किसी बच्चे को पेंसिल्स की ज़रूरत है, किसी बच्चे को फ़ीस की ज़रूरत है, तो इस तरह से मदद करें जिससे आप किसी को काबिल बना रहे हैं। उससे आपका शनि बहुत जल्दी शुभ हो जाता है और आपके अच्छे दिन आ जाते हैं। और अब बात करते हैं कि क्या ना करें। झूठ नहीं बोलें, झूठ कम से कम बोलें। झूठ से शनिदेव बहुत रुष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, जो आपके अंडर काम करते हैं, जो आपके लिए लोग काम करते हैं, उनसे कभी भी रूड वर्ड्स में, यानी कि उनसे बदसलूकी ना करें। अगर आप उनसे बदसलूकी करेंगे आपका शनि बहुत ही ज़्यादा नीच हो जाएगा और आप पे बुरे दिन स्टार्ट हो जाएंगे। ये चीज़ों को आप अवॉइड करें। हमेशा अच्छे से बात करें। जो आपको रोड साइड पे भिखारी मिलते हैं, स्पेशली उनको आप रूड नहीं बोल सकते। अब बारी आ गई है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की, यानी कि मिथ ऑफ द डे। मिथ वो होता है जो सुनी सुनाई बातों पे हम यकीन करते आए हैं आज तक। इस बात पे यकीन किया जाता है कि शनिदेव की मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो शुभ नहीं होती। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? ऐसा नहीं है। शुभ होती है उनकी मूर्ति, लेकिन उसको घर में रखना इसलिए रिस्की होता है क्योंकि एक बारी जब आप उनकी मूर्ति को घर में स्थापित कर लेते हैं उसके बाद आप मीट, शराब का सेवन नहीं कर सकते। ये आपके लिए नेगेटिव में जाएगा। अगर आपने अंदर मूर्ति की स्थापना की हुई है और ये सब कुछ आप कर रहे हैं
तो वो क्या करेगा, वो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगा। और वहाँ पे जैसे उनके मंदिर में आप सब ये सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह उनकी मूर्ति को घर में लाके आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, ना ही कोई गलत काम कर सकते हैं उनके होते हुए। सो वो आपके लिए नेगेटिव में जाएगा। इसलिए कहा जाता है अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप ये सब कुछ नहीं प्रैक्टिस करते हैं, तो आप उनकी मूर्ति को बेधड़क अपने घर में रखिए, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू नहीं होगा। सो ये सारा इन्फॉर्मेशन था शनिदेव के बारे में। इस भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में सबका एक ही कहना होता है कि हम इतनी सारी रेमेडीज़ के लिए वक्त कहाँ से निकालें। जी हाँ, ये तो हम भी समझते हैं, इसीलिए हम लेके आए हैं आपके लिए वो रेमेडीज़ जो आप घर बैठे कर सकते हैं। सबसे पहले शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए रोज़ रात को शनि चालीसा ज़रूर पढ़ें। शनि चालीसा पढ़ने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, आपके जो पुराने कर्म हैं वो ठीक होते हैं, आने वाली ज़िंदगी में भी शुभता आती है। ध्यान रखें, शनि चालीसा हमेशा रात को पढ़ा जाता है, दिन में नहीं। तो शनि चालीसा हमेशा रात को पढ़ें। दूसरी बात, अगर आपके पास नीले या काले रंग के वस्त्र हैं तो उनका दान करें। गरीबों में दान करने से शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तीसरी बात, जो कौवा होता है यानी कि क्रो, उसको शनिदेव का वाहन माना गया है। अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो उसको कौवे के साथ शेयर ज़रूर करें, यानी कि उसको 2-3 बुर्कियाँ ज़रूर डाल दें और कौवे का जितना हो सके आप रिस्पेक्ट करें। इससे शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये थे सिंपल टिप्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा और, अगर आपको जानना है अपने हॉरोस्कोप के बारे में, या आपके मन में है कोई भी डाउट्स, तो स्क्रीन पे फ्लैश हो रही इन्फॉर्मेशन को नोट करें। अब दीजिए इजाज़त। टेक केयर।